पहली दफ़ा हम आइसक्रीम खाने गए थे। फिर मैंने इशारा किया, मैंने कहा इधर आओ। गुस्से से कहा ये आ गई। शर्मा रहे हैं दाऊद थोड़ा। मैंने इसको जब इसके कान में आवाज़ दी तो जब मैंने इसको आवाज़ दी तो इसने एकदम से आंखें खोली। मैंने इसको कहा कि आप हिम्मत ना हारना, मैं आपके साथ हूँ। जब ये ठीक था तभी मैंने इससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और उसी वादे को निभाने के लिए मैं इसके पास आ गई। अच्छा सना, कोई एक लाइन दाऊद के लिए बोल दें, कुछ भी। दाऊद के लिए, आई लव यू दाऊद। आई लव यू टू, आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉपअप पीडिया और मैं हूं वजीहा नजम। हमने बहुत सी कहानियां देखी हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हीर रांझा की कहानी, लैला मजनू की कहानी। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे जोड़े के साथ जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो कोई एक ना एक जो है वो हाथ छुड़वा लेता है, या वो मुस्तकबिल में या लोगों के डर से जो है वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस जोड़े के साथ मौजूद हूँ उनका नाम है सना और दाऊद। सना और दाऊद ने निकाह किया है और सना ने दाऊद को उस टाइम पे अपनाया है जिस टाइम पे दाऊद शायद खुद को कबूल ना कर पाते। दाऊद के साथ क्या हादसा पेश आया था, दाऊद पहले बिल्कुल ठीक थे, बाद में उनके साथ क्या मसला हुआ, कैसे उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ मोड़ा, और उस टाइम पे सना का क्या रद्द-ए-अमल था, सना ने क्या सोचा, क्या सोच कर उन्होंने दाऊद का हाथ पकड़ा, ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो दाऊद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा दाऊद, मुझे सबसे पहले तो आपके साथ जो हादसा पेश आया जिसमें आपके बाजू और आप अपनी टांग से महरूम हो, इसके बारे में बताएं कि हुआ क्या था। ये ना घर में काम हो रहा था, बड़े भाई की शादी थी, तो उसके लिए ना ऊपर मकान वगैरह तैयार कर रहे थे। तो पापा ने कहा कि एक लोहे का ना एंगल था, पापा ने कहा बेटा इसको ना छत पे ऊपर खींच के ना तो साइड पे लटा दो, रख दो। तो मैं वही ऊपर गया हूँ, छत पे खींच रहा था, तो वो मुझे पता भी नहीं चला कब मेन तारों के साथ ऐसे टच हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताएं कि जब दाऊद के साथ ये हादसा पेश आया, आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो आप तक ये खबर कैसे पहुंची कि दाऊद के साथ ये हादसा हुआ, और जब आप तक ये खबर आई तो आपका पहला एक्सप्रेशन या पहली बात आपकी ज़ुबान से क्या निकली? मैं जब इसके साथ ये हादसा पेश आया तो मैं अपने घर थी, तो मैंने अचानक ही फ़ोन किया, मतलब अपनी चाची को, क्योंकि जो मेरी चाची हैं वो इसकी आपी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो छोटे उनके बेबी की ना तबीयत नहीं थी ठीक, मैंने तो वैसे ही किया था, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहती हम ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कहा खैरियत, कहती दाऊद को करंट लगा है, उसने बड़े नॉर्मली कहा, तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही फ़ोन किया तो मामू ने फ़ोन उठाया, तो मामू कहते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ऑपरेशन, करंट लगे तो ऑपरेशन थोड़ी ना होता है। तो फिर मैं मतलब अपनी दादू को मैंने कहा हम ना हॉस्पिटल जाते हैं, वो आप चाची माँ के चाचू के बेटे को करंट लगा, क्योंकि उनको हमारे रिलेशन के बारे में पता था। तो वो मुझे कहते तुझे नहीं हमने लेके जाना, हम पता कर आते हैं। पर मैंने थोड़ी सी ज़िद्द की, मैंने उन्हें कहा, तो फिर मेरी दादू मेरे साथ गई। फिर वहाँ पे जाके कोई भी ऊपर नहीं था जाने दे रहा मुझे, तो मैं चोरी ऊपर गई। फिर ऑपरेशन थिएटर में से अभी ये आया, इसको 8 घंटे हुए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी इससे होश नहीं आनी, क्योंकि अभी 8 घंटे हुए हैं। तो मैंने इसको जब इसके कान में आवाज़ दी तो इसकी मतलब आइज़ वगैरह पूरा फेस स्वेल हुआ था। तो जब मैंने इसको आवाज़ दी तो इसने एकदम से आंखें खोली, तो इसने मेरी तरफ देख के स्माइल की। मैं मतलब खुश हुई कि इसने मेरी आवाज़ सुन के आंखें खोली और हंसा, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी इसे होश नहीं आना। तो मैं बड़ा खुश हुई। तो फिर मैंने इसको मतलब हौसला दिया, मैंने इसको कहा कि आप हिम्मत ना हारना, मैं आपके साथ हूँ। और मैंने कहा कि मैंने अपना जो भी वादे किए थे मैं उसको निभाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, टेंशन ना लेना। तो फिर उसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी और खुदा ने इसको नई ज़िंदगी दी, और ये अब मेरे साथ हैं।
बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सना, हम ये देख रहे हैं कि जो कुर्बानियाँ आपने दी है, जिस हालात में आपने दाऊद का साथ दिया है, पूरी दुनिया इस टाइम पे आप पे रश कर रही है, लेकिन मैं इस कहानी के बारे में सब जानते हैं कि आपने कैसे उनका साथ दिया, आप कितना उन्हें सपोर्ट करी है। मैं इससे पहले की कहानी जानना चाहूँगी कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ था, इसमें पहल किसने की थी, और जब दाऊद बिल्कुल ठीक होते थे तो आप लोगों ने क्या क्या मेमोरीज एक दूसरे के साथ बनाई थी? प्रपोज सबसे पहले मुझे दाऊद ने किया था। और दाऊद अच्छा, दाऊद क्या कह के प्रपोज किया था कि आप बहुत खूबसूरत हैं या मैं सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ आपके साथ, या कोई और लाइन? नहीं, मैंने शर्मा रहे हैं दाऊद थोड़ा। नहीं, सबसे पहले कैसे इसको बुलाया, क्या किया है, ये ना हमारे घर में ना फंक्शन था कोई, तो ये आई थी वहाँ पे घर में, तो मैंने इसको देखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हमारी रिश्तेदार ये भी एक है। तो मैंने इसे देखा, मैंने इसको इशारा किया कि इधर आओ। वो जो बैठे थे सारे लोग वगैरह, तो इसने कहा ऐसे ऐसे करने लग पड़ी। मैंने कहा लगता है, इन्होंने कहा कि मैंने नहीं आना। फिर मैंने इशारा किया, मैंने कहा इधर आओ। गुस्से से कहा, ये आ गई। फिर इसको मैंने कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हो और आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे। इन्होंने कहा कि मैंने नहीं करनी, मना किया इन्होंने। तो फिर आपने एक दफ़ा फिर गुस्से से कहा करनी है कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं कहा। इन्होंने कहा चलो बेस्ट फ्रेंड, वो ठीक है। फिर वो आस्ता आस्ता बेस्ट फ्रेंड से फिर मोहब्बत हो गई, फिर शादी भी हो गई। अच्छा मुझे बताओ सना कि जब पहले रिलेशनशिप था, घूमते फिरते हो गए, साथ बातें करते हो गए, बड़े प्रॉमिसेस भी किए होंगे एक दूसरे से, तो क्या मेमोरीज थी, कहाँ कहाँ जाते थे शौक से? पहली दफ़ा कहाँ गए थे जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था? पहली दफ़ा हम आइसक्रीम खाने गए थे, अल-फज़ल गए थे। वहाँ से आइसक्रीम खाई और थोड़ा सा घूमे, फिर घर आ गई थी मैं। ठीक है सना, मुझे बताओ कि आपने ऐसी क्या चीज़ दाऊद में देखी थी कि माशाल्लाह अभी आप बिल्कुल ठीक हो? अगर आप चाहती तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, अभी भी आप किसी से भी शादी कर सकती थी, लेकिन आपने फिर भी दाऊद को ही चूज़ किया। क्या वजह थी, क्या है दाऊद में ऐसा कि आपको लगा कि नहीं जो है यही है, चाहे इसके दोनों बाजू से महरूम हो चुका है अब, लेकिन फिर भी आपने इसका साथ दिया? क्या वजह थी? जब ये ठीक था तभी मैंने इससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और उसी वादे को निभाने के लिए मैं इसके पास आ गई। और वैसे भी बहुत प्यार करते थे और अब उससे भी ज़्यादा करते हैं, और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जहन में आपके आया था एक दफ़ा भी कि नहीं सना आपका साथ छोड़ के चली जाएगी, या ये आप दोनों का जो साथ था वो यहीं तक था, अभी ख़त्म हो जाएगा, वो आपसे कभी शादी नहीं करेगी? नहीं, जब मेरा परेड हुआ है तो तब मैंने सोचा कि यार, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना हॉस्पिटल में ना मेरे सामने एक बेड था, वहाँ पे एक लड़का आया, मुझे 2 दिन हो गए थे तब वहाँ पे एडमिट हुए, यानी कि जब मुझे होश आई है उसके बाद 2 दिन हो गए थे। तो पहले तो जब इसने आके मुझे कहा तो मैंने इसे वापस भेज दिया था ना, तो वो लड़के की ना मंगेतर आती थी उसके पास, वहाँ पे उनकी मंगनी हुई थी, तो उसकी ना एक उंगली काट दी गई, तो उसकी मंगेतर उसे छोड़ के चली गई। तो मेरा तो फिर क्या हाल था, तो मैं सोचता था कि यार छोड़ जाएगी कि क्या करेगी, लेकिन इसको मैं खुद भी कहता रहा हूँ कि आप जाओ, आप मेरे साथ रह के अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, लेकिन इसने नहीं छोड़ा मुझे। ये मेरे साथ रही और मुझे हिम्मत ताकत देती रही, जिसकी वजह से आज मैं दोबारा अपने घर आ सका हूँ। ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताओ कि जब आपने घर वालों के आगे ज़िद ठान ली कि आपने शादी करनी है तो सिर्फ दाऊद से करनी है, तो नहीं करनी, तो आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? काफ़ी फोर्स करने के बाद मुझे, मतलब मैं इसके पास चली गई, फिर मुझे ले गए। घर जाते साथ उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, मेरी मंगनी भी कर दी। मतलब जल्दी में 2 वीक्स पहले, मतलब मेरे आने से 2 वीक्स बाद ना, मतलब मेरी शादी थी, तो मैं उससे पहले ही आ गई थी इसके पास। तो मतलब काफ़ी घर वालों ने मुझे कहा कि नहीं, हम क्या तेरे लिए सही नहीं कर रहे, तू क्या कर रही है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने उसके साथ वादा किया और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो मैं उसके साथ ही रहूँगी, चाहे वो जिस भी हालत में है। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर शादी के बाद खुदा ना करता कि ऐसा हो जाता, तो फिर क्या मैं इसको छोड़ती। मैं इस हाल में भी अभी से इसका साथ दूँगी। तो
घर वाले फिर भी नहीं मानते। तो अभी जब आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हुई हैं माशाल्लाह, हर कोई आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करे, तो घर वालों की तरफ से कोई कॉल या कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने कि उनकी बेटी को उन पे फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया? क्योंकि अगर ये अल्लाह ना करे हादसा आपके साथ भी होता तो आपके घर वाले चाहते कि आपकी किसी अच्छे लड़के से शादी हो, तो उनके लिए तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। अब तो कोई रब्ता नहीं किया उन्होंने दोबारा आपसे? रब्ता मेरे साथ तो नहीं किया, क्योंकि मतलब कुछ लोग हैं अभी भी जो मतलब मेरे पापा को बातें कर रहे हैं कि सना ने ये क्या किया है, अब टीवी पे आने लग गई है, हमारी इज़्ज़त को उछाल रही है, ये वो। तो उसके बाद अच्छा दाऊद, मुझे बताओ, आपको अपनी पसंद पे फ़ख्र होता है या कभी कभी अकेले बैठ के सोचते होगे तो दिल में ख्याल आता होगा कि उसने जो गुस्से से बुला लिया था इसको कहते आ, वो सही किया था मैंने? हाँ जी, क्यों नहीं। फ़ख्र होता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो अब क्या वादे तुमने किए हैं सना से कि तुम सारी ज़िंदगी, क्या चीज़ है, कैसे खुशियाँ दोगे सना को? जैसे उसने तुम्हारे लिए हर वक्त तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, तुम्हारे सारे काम खुद करती है, तो तुमने उससे अब क्या वादे लिए हैं? ज़ाहिर बात है मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी तुम्हारे दिल में और इज़्ज़त भी। मैंने इसको पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि मैं आपको अब वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनका मैंने आपके साथ वादा किया था। तो इसने कहा था कि मैं वो खुशियाँ खुद ले लूँगी, क्योंकि मेरी खुशी आपके साथ ही है, मैं आपके साथ रहूँगी तो मैं खुश हूँ। तो अभी भी यही कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही तो मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है और अपने प्यार के ऊपर फ़ख्र है कि मैंने इतनी अच्छी लड़की के साथ प्यार किया है। अच्छा मुझे बताओ दाऊद, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? ज़िंदगी में आगे आप क्या करना चाहते हो, या हुकूमत से क्या आपकी दरख्वास्त है कि अगर आपके साथ ये मसला, आप चल फिर नहीं सकते सही से, तो आप क्या चाहते हो कि आपके लिए क्या किया जाए? मेरी यही अपील है कि मुझे कोई बाजू लगवा दिए जाएं आर्टिफिशियल, मुझे टांग लगवा दी जाए, या कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जिससे मैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को अच्छी तरह से संभाल सकूं, हमारा गुजारा अच्छे से चल सके। अच्छा मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान बैतुल माल से लोग आपके पास आए थे, उन्होंने जो पैसे देने के वादे आपसे किए थे, वो पैसे आपको दे चुके हैं अभी तक कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं दिए। तो कोई वादा किया उन्होंने, कहा हो, कोई तारीख दी हो, कोई डेडलाइन के इस डेट पे आपको पैसे मिल जाएंगे? उन्होंने यही कहा था कि ये हफ्ते को और संडे को तो बैंक बंद होते हैं, तो आपको चेक मिल जाएगा पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन। ठीक है। अच्छा सना, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी वो उन लोगों को जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वो साथ नहीं रह पाते? कहीं पे लड़का इतना मजबूर होता है कि वो कोई स्टैंड नहीं ले पाता, कहीं पे लड़की मजबूर होती है, क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप मोहब्बत में होते हो, इस रिलेशन में होते हो, तो एक दूसरे का साथ दें। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप एक दूसरे का साथ कभी भी ना छोड़ें और ऐसे। अच्छा दाऊद, मुझे बताइएगा कि लड़कों के जहन में ना एक बड़ा आजकल मिसकंसेप्शन है कि जो लड़कियां होती हैं वो तो लुक्स पे मर जाती हैं, ये जो लड़कियां होती हैं वो तो लड़कों के पैसे पे मर जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपकी मिसाल देखें तो माशाल्लाह सना जो हैं वो, उनकी कोई लिमिट नहीं आपसे मोहब्बत की, ना वो कुछ भी नहीं देख रही उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, आप चल फिर सकते हैं नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि दाऊद और मुझे उससे मोहब्बत और मेरा शौहर है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लड़कों को जो लड़कियों के बारे में ये राय रखते हैं कि लड़कियां इन चीज़ों में मरती हैं और यही चीज़ें लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं? देखें, जो तो सच्ची मोहब्बत करती हैं उनके लिए तो ये चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती कि इंसान की जिससे प्यार करती हैं उसकी टांगें हैं, बाजू या कोई भी जिस्म का हिस्सा कट जाता है, तो अगर वो सच्चा प्यार करती हैं तो कोई भी नहीं ये चीज़ें मैटर करेंगी, और ये सारा कुछ सना ने कर दिखाया। अच्छा सना, कोई एक लाइन दाऊद के लिए बोल दें, कुछ भी। दाऊद के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरी लाइफ है और आई लव यू दाऊद। दाऊद बोल दें, आगे से जवाब दे दें। आई लव यू टू। हाउ क्यूट, आई लव यू बोथ। तो ये मेरे साथ
दाऊद थे और उनकी मिसेस सना थी, आपने इनकी कहानी सुनी है। यहाँ पे मैं उन लोगों को भी क्लियर करना चाहूँगी जिनके जहन में मिसकंसेप्शन होती है कि अगर लड़की है तो उसको लड़के का पैसा चाहिए, उसको शक्ल चाहिए, और यहीं पे अगर लड़कियाँ भी ये सोचती हैं कि एक लड़का जो है वो कभी भी एक लड़की से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे हमें 99% वहाँ पे एग्जांपल्स इस तरह की मिलती हैं जहाँ पे लोग वफ़ा नहीं कर पाते, वहाँ पे 1% दाऊद और सना जैसे लोग भी हैं जो हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर उनका एक रिलेशनशिप था, उन्होंने इसको निकाह में बदला है और हर तरह के हालात में सना ने जो है वो दाऊद का साथ दिया। तो यहाँ पे लड़की की कुर्बानी है, लेकिन उससे बढ़ के जो उसकी मोहब्बत है, जितना वो अपने शौहर को चाहती है, ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि उसने अपनी ज़िंदगी पूरी एक ऐसे इंसान के साथ नाम कर दी है जिसे वो जानती भी सिर्फ अब से है, सिर्फ कुछ अरसे से, और उसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है। तो एक लड़की होने के नाते जो सना ने डिसीजन लिया है, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना एक लड़की होकर बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे सना को अप्रिशिएट कर रहा है, और इन दोनों के लिए हम दुआ गो भी हैं और हुकूमत से भी अपील करते हैं कि बहुत से चैनल्स आके यहाँ पे इनका इंटरव्यू करके जा रहे हैं, हर कोई सना को अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन इनको इस टाइम पे जो मदद की ज़रूरत है वो भी इनकी मदद की जाए, और ताकि इनका घर चल सके और ये दोनों हंसी खुशी रह सकें। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।